कल हमने अनाउंसमेंट किया था, प्लान किया था कि अमूल्य तत्व विचार पे चर्चा हम्म। करेंगे। और अभी हम उसको प्रारंभ भी करने की सोच रहे हैं। साथ में फिर और घर आके हम बैठ के बात कर रहे थे कि और क्या ले सकते हैं। तो हमारे वाचन करते करते मुझे एक वैराग्य भावना पढ़ रहा था कल, मतलब याद कर रहा था उसको। तो ऐसा भाव आया कि ये बहुत बढ़िया है, इसको भी ले सकते हैं। तो आप सबकी रजा से हम विषय चुन सकते हैं, क्योंकि बहुत प्री प्लान विषय कुछ रहे नहीं थे, और अपने पास दो सेशन हैं, एक आज का है और एक मंडे मंडे। मंडे को है। आपकी अनुकूलता हो तो अपन वैराग्य भावना ले सकते हैं, बहुत अच्छी वैराग्य भावना है। और मैं इसलिए ये सब ले रहा हूँ क्योंकि हम जो दैनिक स्वाध्याय करते हैं वो तो आप करते ही हैं विभिन्न ग्रंथों का। जैन आचार्यों ने, जैन विद्वानों ने, आराधना करने वाले उपासना करने वाले साधकों ने एक बहुत ही बेहतर सुंदर पद्यात्मक साहित्य लिखा है। पद्यात्मक साहित्य में क्या होता है कि आपको बहुत उपयोग नहीं रमाना पड़ता है। आप बारंबार उसका पाठ करते हैं, पुनः पुनः उसे पढ़ते हैं। पूर्वाचार्यों ने प्राकृत में लिखे थे, बाद में संस्कृत में लिखे गए। सौभाग्य से बाद के विद्वानों ने हमारी अपनी भाषा में लिखे हैं, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में। हम्म। जैसे वक्ता मराठी। वज्रदंत का वैराग्य। हाँ। वज्रदंत चक्रवर्ती का। वज्रदंत चक्रवर्ती का 12 मासा थोड़ा बड़ा है। ये दूसरे चक्रवर्ती हैं, उनकी एक कथा है। जिनेंद्र अर्चना अपनी जो है उसके पीछे छपा हुआ है। पूजन साहित्य की पुरानी जिनवाणी होगी, उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो गूगल पे आपको वैराग्य भावना लिखेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ से पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपको पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। वैराग्य भावना की बात चल रही है। क्योंकि अगर ये आपको, मतलब जिनको ऐसा लगता हो कि जिनवाणी खोल के पॉइंट टू पॉइंट स्वाध्याय नहीं भी हो पा रहा है, तो अपने परिणामों को निर्मल रखने के लिए, अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम इस तरह के पाठ भी अगर दैनिक जीवन में करते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है। हम मांगलिक करेंगे यहाँ। सबसे पहले एक 3 मिनट के पाठ से, जो कि भव्य प्रमोद नाम के ग्रंथ से है, और हमने उसको रिकॉर्ड भी कराया था। भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। बहुत छोटा सा पाठ है, लेकिन बहुत प्रेरणादायक पाठ है। लेकिन ध्यान रखना, मैं शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूँ, जैन दर्शन में भाग्य का अर्थ अकस्मात नहीं होता है। भाग्य का अर्थ ये नहीं होता है कि इसने कुछ भी पूर्व में नहीं किया था, अचानक इसके साथ हो गया है। दुनिया में भाग्य का अर्थ ऐसा किया जाता है कि ये तो भाग्य की बात है, मतलब इसने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया है, फिर भी इसको धन लाभ हो गया है, बुद्धि लाभ हो गया है, अन्य कोई लाभ हो गया, तो कहते हैं तो भाग्य की बात है। जैन दर्शन कहता है कि भाग्य माने पूर्व कर्म का उदय उसमें शामिल है। अगर पूर्व का कर्म का उदय नहीं होगा तो भाग्य नाम की कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपने कुछ भी ना किया हो। अकारण जैन दर्शन में कुछ कार्य नहीं होता है, कारण कार्य व्यवस्था है। पूर्व में कुछ ना कुछ किया होगा, उसके फल में वर्तमान की परिस्थितियां बनती हैं। उन्हीं परिस्थितियों को भाग्य कहा जाता है। पूर्व कर्म के उदय का नाम भाग्य है। भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे, ये पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद अपन अपना शुरू करेंगे। भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। सिंधु धसे गिरि पे निवसे अति दुर्गम कानन छानि छवावे फूकत धातु बनाय रसायन खोदत भूमि सुरंग लगावे। वैद्यक ज्योतिष मंत्र करे नित व्यंतर भूत पिशाच मनावे। यो तृष्णावश मूढ़ फिरे पर भाग्य बिना कछु हाथ नावे। भाग्य बिना कछु हाथ नावे। मात पिता सुत नारी सहोदर छोड़ विदेश कमावन जावे। काटत काठ पढ़ावत पाठ लगावत हाट कपाट बनावे। कृत्य कुकृत्य करे बनि भृत्य दिखावत नृत्य बजाय रिझावे। यो तृष्णावश मूढ़ फिरे पर भाग्य बिना कछु हाथ नावे। भाग्य बिना कछु हाथ नावे।
बनोपदेश सुनावे। पाचक वाचक याचक नाचक गायक नायक रूप बनावे। पीर फकीर बजीर बने तकदीर बिना कछु हाथ न आवे। भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। इंद्र नरेंद्र फणींद्रन के सुख भोगन को नित जी ललचावे। कंचन धाम करु बिसराम सदा मम नाम तेहु जग छावे। नूतन भोग शरीर निरोग न इष्ट वियोग न रोग सतावे। यो दिन रात विचार करे पर भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। अभी हम आप सब वैराग्य भावना का पाठ पढ़ रहे थे, मतलब अमूल्य तत्व विचार का पाठ पढ़ रहे थे। वैराग्य भावना अभी हम प्रारंभ करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी जो बार बार शब्द आ रहा था, भाग्य बिना कछु हाथ न आवे, ये निराशावादी शब्द नहीं है, ये बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ शब्द है, क्योंकि इसके पीछे बहुत एक बड़ा सिस्टम काम करता है। सामान्य जगत के जी मायूस होकर बोलते हैं साहब भाग्य बिना कुछ हाथ में नहीं आता है। साधक जी कहता है भाग्य बिना कुछ हाथ में नहीं आता है। मतलब उसके अंदर इतना विश्वास है कि बाह्य अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो भी हैं, उसके पीछे कर्म सिद्धांत का बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है और उसके अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं बनती हैं। चलिए हम अपने इस वर्तमान जीवन में महापुरुषों से, मोक्ष मार्गी पुरुषों से, साधक जीवों से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम किस प्रकार का चिंतन मनन अभ्यास करें। हमारा सबका एक ही प्रयास है, कैसे भी हो इस वर्तमान समय में मुझे चैतन्य की अनुभूति हो, आत्मा की अनुभूति हो, मेरी अपनी प्रतीति हो, मेरा अपना विश्वास हो और मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ूं। योगानुयोग से परिस्थितियां जीवों की अनेक प्रकार की हो सकती हैं। सभी जीव एक जैसी परिस्थिति में नहीं होते हैं, तो उपदेश भी अनेक प्रकार का आचार्यों ने दिया है। कहीं कहीं सीधे आत्मानुभूति विधि भी बताई है और कहीं कहीं बाह्य धर्म के साधनों की चर्चा भी की है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कैसा चिंतन रखें, ऐसा कैसा विचार रखें जिससे हमें साधना करने में और अनुकूलता मिल जाए। उसके लिए हमारे यहाँ कुछ पाठ हैं, जैसे 12 भावनाएं हैं। तो 12 भावनाओं का काम है आपके मानसिक स्तर को संतुलन रखना, क्योंकि हम जाने अनजाने में ऐसा विचार करने लग जाते हैं कि जो संभव ही नहीं है, होता ही नहीं है। जैसे हम शरीर के साथ रहते रहते ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो मैं इस शरीर में अनंत काल रहूंगा। आचार्य कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी ना हो, हमें किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा ना आए, हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे लाइफ में ना आए, पूरी कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी विश्व में तमाम तरह की समस्याएं सामने उपस्थित रहती हैं। अब यहाँ द्वंद्व शुरू हो जाता है। मैं समझ रहा था इस शरीर में अनंत काल रहूंगा और मुझे ऐसी परिस्थितियां दिखती हैं जब ऐसा लगता है कि अब मैं इस शरीर में बहुत लंबे काल तक नहीं रह सकता हूं। तो जैनाचार्य कहते हैं कि आपको हम पहले दिन से ही सच्चाई बता रहे हैं। कौन सी सच्चाई बता रहे हैं? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। क्या अर्थ है इसका अपनी अपनी बार का? कि आप सिर्फ इंतजार कीजिए, लाइन में लगे हुए हैं।
जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपको एक गति से दूसरी गति ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैसा, मैं वहां होऊंगा उस समय, आप जहां होंगे वहां आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। तब मैं बिजी होऊंगा, आप चिंता मत करो, हम सारी व्यवस्था देख लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य, कि यहाँ आपको बिल्कुल भी मस्तिष्क लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो फिर हमारे पाठों में ये लिखा कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। मतलब साधक किस तरह के भावों में जीता है, जिसे पूरी दुनिया प्रतिकूलता कहती है, जिसे पूरी दुनिया स्ट्रेस ले रही है, आचार्य कहते हैं ये स्ट्रेस का विषय ही नहीं है। जो होने ही वाला है उसके बारे में मैं तनावग्रस्त कैसे हो सकता हूं? जो नहीं होने वाला हो और फिर मैं सोचूं तो लगभग होने ही वाला है। बच्चे बच्चे को पता है, एक न एक दिन मुझे इस शरीर का त्याग करके अगली गति में जाना है। बराबर है, सबको पता है। ऐसा कोई है जिसको नहीं पता हो? अच्छा, मैंने भी अपने जीवन में, आपने भी अपने जीवन में अनेक जीवों को गति बदलते हुए देखा है, शरीर त्याग करते हुए देखा है। कभी बड़ी अनुकूलता से शरीर त्याग करते हुए देखा है, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, पलंग पे लेटे हुए हैं, चटाई पे लेटे हुए हैं। कभी प्रतिकूलताओं से शरीर त्याग करते हुए देखा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आग लग रही है, जमीन फट रही है, अटैक आ रहे हैं, तरह तरह की परिस्थितियां। लेकिन एक सत्य है इसमें, कौन सा, कि ये जो घर है किराए का छोड़ना पड़ेगा। ये खाली किराए का छोड़ना घर है कि पड़ेगा। अपना घर है? अपना घर है, किराए का घर है? भाड़ोते घर है। भाड़ा देगा है। आप इसका भाड़ा भरते हैं, शरीर का भाड़ा भरते हैं? नहीं भरते हैं भाड़ा, बिना भाड़ा के हैं। आयु कर्म जितना जी, खपता है उतना उतना भाड़ा जी, जा रहा है। बस बस बस, आप समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो भाव मेरे पहुंच गए। कि हम मंथली नहीं, वीकली नहीं, एवरी डे नहीं, एवरी आवर, हर पल हर क्षण हम इसके लगातार, उसके बावजूद भी हमको ये पता है एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर परिवर्तन होगा। बराबर है। तो एक पॉइंट तो इसमें ये विचार रखना है, बहुत समता भाव के लिए आपको काम आता है, कि जब शरीर परिवर्तन होगा, मैं एक गति से दूसरी गति जाऊंगा, तो मैं क्या क्या सामान लेके जा सकता हूं। जब आप एक देश से दूसरे देश में सफर करते हैं, तो बैगेज का देखते हैं ना अनाउंसमेंट, कितना अलाउड है, 2 सूटकेस 3 सूटकेस, जितना सामान अलाउड होता है उतना सामान अपन लेके जाते हैं। बराबर है। तो आप एक बार देखिए, जब आप परलोक जाएंगे, दूसरी गति जाएंगे, तो वहां कितना अलाउड है? कुछ तो। जीरो जीरो, नॉट इवन हैंड बैगेज। तो बाहर अपने का तो कुछ भी नहीं है, पर्यायम खर्च बाहर करो का कुछ बातें। नहीं है। इवन ये औदारिक शरीर भी नहीं है। ज्ञान कार का बैग पूरा अलाउड है। कारमाण शरीर के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। बराबर है। अब हम आगे की बात करते हैं। तो जब एक सच्चाई हमको पता चल जाती है, तो गाड़ी बहुत रिलैक्स मोड पे आ जाती है। जैसे मुझे पता है ये वस्तु खोने वाली है, तो 4 दिन पहले खोए या 4 दिन बाद खोए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधक जीवों की ये बड़ी सहज वृत्ति होती है कि वे अनुकूलता और प्रतिकूलता में सहज हो जाते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम क्या करें, कैसा विचार रखें, उसके लिए हम ये वैराग्य भावना प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत 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 सुंदर वैराग्य भावना है। मैं देखिए आपको यहाँ से पीडीएफ शेयर करता हूँ। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और थोड़ी स्पीड से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा विचार है कि हम इसको 2 सत्रों में इसको पूरी इसकी वाचना कर लेवे। भूधर दास जी की लिखी हुई है। भूधर दास जी को आप शायद जानते होंगे, नाम सुना होगा। ये आगरा के पंडित जी हैं, कवि रहे हैं। इन्होंने एक जैन शतक लिखा है, जैन शतक। मैंने 100 छंद लिखे हैं, बहुत वैराग्य प्रेरक छंद लिखे हैं। कुछ कुछ तो आपने सुने भी होंगे, जैसे जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है, देह नित क्षीण होत नैन हीन होत, जौवन मलिन होत क्षीण होत बल है। इस तरह के उन्होंने कई काव्य लिखे हैं जो अपने वैराग्य को पोषक देते हैं। उसी तरह से ये वैराग्य भावना है। हम प्रारंभ करते हैं। एक एक पद में इसमें विशेष प्रेरणा दी गई है और सभी तरह की प्रेरणा दी गई है। मतलब आत्मानुभूति हमारा मुख्य लक्ष्य होने पर भी, कि मैं चैतन्य सदन में निवास क्यों नहीं कर पा रहा हूं, कि मुझे बाह्य विकल्प बाधा पहुंचाते हैं। तो आचार्यों ने ये बाह्य विकल्पों की बाधा का निराकरण इस तरह से किया है। देखिए, पहला छंद पढ़ते हैं। बीज राख फल भोग वै, जो किसान जग माय, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाय।
बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माह। एक किसान का उदाहरण दिया है, खेती का उदाहरण दिया है, काश्तकार का उदाहरण दिया है कि आपको पता होगा किसान क्या करता है कि फसल पैदा करता है। तो फसल जब उसको पैदा हुई, उसको जो अनाज मिला, उस अनाज का क्या करता है कि सबसे पहले उस अनाज में से समझो 50 बोरी उसको अनाज पैदा हुआ है, 50 क्विंटल उसको अनाज पैदा हुआ है, तो क्या करेगा, 2 क्विंटल अनाज वो अलग रख देगा। किसके लिए? कि जब अगली बारिश आएगी उस समय मैं इसका बीज के रूप में उपयोग करूंगा। बाकी जो 48 क्विंटल है उसका वो उपभोग करता है, घर बनाए, शादी करे, कपड़े लाए, सोना खरीदे, जो करना है सो करे, लेकिन वो जो 2 क्विंटल है उसको हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि अगर उसको भी हाथ लगाया तो फिर खत्म हो जाएगी कहानी। तो एक महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि हम जो धर्म आराधना कर रहे हैं और उसमें हमारे पास जो पूर्व का पुण्य आया है, तो हम उस पुण्य का उपभोग कैसे कर रहे हैं। अगर हम पूरा पुण्य का उपभोग विषय कषायों में खर्च कर देंगे तो फिर हमारे पास खाली पीली बैठ जाएंगे, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि तो धर्म आराधना करने के लिए भी जो थोड़ा बहुत सातशय पुण्य का उदय कहा जाता है, शास्त्रों में पुण्य को बहुत बेकार कहा है। बेकार माने संसार का हेतु है, लेकिन एक पुण्य ऐसा भी होता है जो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी ये तो परंपरा से भी मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, श्रुत का अभ्यास, सामायिक प्रतिक्रमण आदि ये जो बाह्य धर्म साधन कहे गए हैं, ये परंपरा से मोक्ष के कारण कहे हैं, साक्षात मोक्ष के कारण नहीं है। परंपरा से मोक्ष के कारण कहे मने कि इस वातावरण में रहने से जीव को चैतन्य सदन में जाने की अनुकूलता है। जैसे सामान्य बात है, अप्रशस्त से जी प्रशस्त में आया और प्रशस्त से शुद्ध में गया, तो एक दूसरे का कार्यपना नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी ही है। सीधे सीधे कोई कीचड़ में से उठ के स्वर्ण महल में प्रवेश नहीं करेगा, कीचड़ से निकल के पहले सावर लेगा फिर स्वर्ण महल में जाएगा। तो चैतन्य सदन में आने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जितना भी पुण्य है, आचार्य नहीं कह रहे कि आप मत भोगो, आपको जितना भोगना है वो खूब भोगो, लेकिन ध्यान रखना बीज राख फल भोग गए, बीज को सुरक्षित करके भोगो। अब मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करता हूं। कई बार सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये इस विदेश यात्रा में, खास करके युवाओं द्वारा जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अभी भी जिंदगियां शुरू की हैं, घर बनाना है, दुकान बनाना है और भी उनको अपने काम करने हैं, तो उनके सामने ये प्रश्न रहता है कि पंडित जी हम बहुत धर्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अनुकूलता नहीं है, समय की टाइम नहीं है हमारे पास, हमारी जॉब इस तरह की है, हमारे काम इस तरह के हैं, हमारा ट्रेवलिंग बहुत है, हमारा सबके अपने अपने रीजंस होंगे, मैं तो 2-4 बता पाऊंगा, आप अपने अपने लगा लेना। तो कैसे करें? तो कुछ लोग तो ये आइडिया देते हैं, प्लान देते हैं कि एक काम करता हूं, अभी मैं 5-10 साल बहुत श्रम करके खूब सारा पैसे की अनुकूलता बना लेता हूं, परिवार की अनुकूलता बना लेता हूं, संयोग ठीक कर लेता हूं, फिर मेरा जो जीवन बचेगा उसमें मैं धर्म करता रहूंगा। तो एक प्लान तो ये है कि पहले आप लौकिक अनुकूलताएं बना लें, सेटल हो जाएं, फिर आप धर्म करते रहना। मैंने इसमें धोखा हो सकता है। क्या धोखा हो सकता है कि भाई आपने जो 10 साल का प्लान बनाया और आप 5 साल में ही अगर रवानगी डाल दिए तो प्लान का क्या होगा? 4 साल में ही चले गए तो क्या होगा? अच्छा 10 साल में नहीं भी गए, लेकिन 10 साल पूरी तरह से उस वातावरण में रहने के बाद 11वें साल आपकी आत्मानुभूति की भावना, आपकी धर्म साधन की भावना बचेगी कि नहीं बचेगी, इसकी क्या गारंटी है? आज समागम है, आज सत्संग है, तो आपको लग रहा है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन जब समागम नहीं रहा, सत्संग नहीं रहा, तो ये जीव को गिरने में देर नहीं लगती है। आप ये समझ लो, उपयोग थोड़ा भी अस्थिर हो तो ऊपर के गुण स्थानों से भी नीचे आ जाता है। तो हमारे तुम्हारे गिरने में, पतन होने में कितना समय लगता है? 5 मिनट। तो ये इसमें धोखा हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए कि आप अपनी इस व्यवस्था को ऐसे समझो, अपने जीवन को 24 घंटे का मान लो, व्यवहार दृष्टि से 24 घंटे का है, नहीं 24 घंटे का 1 मिनट का भरोसा नहीं, स्थूल दृष्टि से 24 घंटे का आप मान लो। अब क्या करो कि अब आप टाइम डिवाइड कर सकते हो कि इतना समय मैं कमाने में खर्च करूंगा, इतना समय मैं परिवार में खर्च करूंगा,
इतना समय मैं धर्म साधन में खर्च करूंगा। आपने 8-10 घंटे कमाने में खर्च किए। अब मैं नहीं कहता हूं आप 8-10 घंटे में 1 करोड़ कमाए या 50 करोड़ कमाए, आप घंटे मत बढ़ाओ, समय उतना ही रखो। अगर आपका पुण्य होगा तो उतने ही योग में आप चक्रवर्ती बन जाओगे, और नहीं होगा तो आपकी दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन आपने यदि रोज 1 घंटा, आधा घंटा इसको देते रहे, तो धीरे 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 ये जो धर्म का वृक्ष फलेगा, बाहर में क्या अनुकूलता बनेगी नहीं बनेगी वो कर्माधीन है, लेकिन यहाँ जो धर्म का वृक्ष फलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि रोज अपने पास जो वस्तु है, सबसे पहले जो पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय को पूरा यूज करने की जगह थोड़ा सा सुरक्षित रखो। आपको जो आयुष मिला है उसमें से कुछ तो धर्म साधन के लिए लगाइए, अन्यथा ये पूरा आयुष बर्बाद हो जाने वाला है। बीज राख फल भोग वे, जो किसान जग माहि। और यहाँ उदाहरण किसका दिया मालूम है? चक्रवर्ती का। त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाय। वो राजा बन के 6 खंड का अधिपति रहता है, लेकिन धर्म का विस्मरण नहीं करता है। हमको समस्या आपके राजा बनने से नहीं है, हमको समस्या आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीदने से नहीं है, हमको समस्या 6 खंड का अधिपति बनने, हमको समस्या है आप धर्म का विस्मरण करके ये सब करना चाहते हो, तो फिर ये बर्बाद हो जाओ, फिर कुछ हाथ में नहीं आएगा। और धर्म यदि आपके साथ में है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर में क्या अनुकूलता प्रतिकूलता है, क्योंकि वो आपका किया हुआ नहीं है, वो उदयाधीन है, वो कर्माधीन है। कोई कोई पुण्य आपके उदय में होगा तो होगा ही ना, उसमें आप कैसे रोक पाओगे? और कोई कोई पाप आपके उदय में होगा, वो तो होगा ही नहीं, उसको आप कैसे रोक पाओगे? हाँ, हम अपने धर्म साधन से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहली प्रेरणा दी है, जो भी अपने पुण्य को, उपलब्ध पुण्य को पूरा खर्च कर रहे हो, प्लीज अकाउंट देखें। लोक में भी यही सिखाया जाता है, आपकी जितनी सैलरी आ रही है पूरी खर्च कर देना चाहिए, आपके पास जितना धन है पूरा खर्च कर देना चाहिए। आप कुछ सेविंग करते हैं ना, तो आचार्य कह रहे हैं कि आप जितना समय आपके पास है, आप पहले उसमें से ऐसा कुछ समय आप सेविंग कीजिए, धर्म आराधना में लगाइए, फिर आप चक्रवर्ती जैसा भी सुख भोगेंगे, हम आपको ना नहीं बोलेंगे। प्रेरणा शायद ख्याल में आ गई होगी। प्रेरणा चक्रवर्ती के सुख भोगने की नहीं दी जा रही है, प्रेरणा आपको जो उदय है पुण्य का, उस पुण्य के उदय में से अंश के उपयोग की प्रेरणा दी जा रही है। और अब हम यहाँ से, ये कथा जैसा रूपक है, स्टोरी जैसा है, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जीवन के तथ्य प्रस्तुत होंगे। यह विधिराज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशाला। सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काला। एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे। देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अले आनंदे। इस तरह से राजा राज्य कर रहा था, और एक दिन उसके पुण्य कर्म का उदय आया। तो क्या हुआ, उस परिस्थिति की बात चल रही है। शुरू की 2 पंक्तियों में तो ये कह दिया है कि इस तरह से कोई राजा भोग कर रहा है पुण्य का, लेकिन ध्यान रखना, पुण्य के उदय में समय का पता नहीं चलता है। पाप के उदय में तो कदाचित आपको महसूस होता है कि बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन पुण्य का उदय यूं निकलता है। जैसे देवगति के सुखों के बारे में जब भी चर्चा चलती है, तो ये कहा जाता है कि भाई अनुकूलताएं बहुत हैं, तो उनकी पूरी आयु यूं निकल जाती है। लास्ट के 6 महीने वो बिलखते हैं, लास्ट के 6 महीने वो प्रॉब्लम में आते हैं, पूरा मनुष्य आयु। तो ये पुण्य का उदय भी कम खतरनाक नहीं है, आपके पूरे जीवन को यूं निकाल देवे। और वो राजाओं के साथ होता है। तो यहाँ एक चक्रवर्ती की कहानी है, लास्ट में बताऊंगा मैं कौन से चक्रवर्ती की कहानी है। तो उस चक्रवर्ती के बारे में कह रहे हैं कि सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो काला। कि जिनके पुण्य का उदय है उनके समय निकलते हुए देर नहीं लगता है। लेकिन एक दिवस शुभ कर्म संयोगे, क्षेमंकर मुनि बंदे। देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अले आनंदे। कि एक दिन बड़े भारी पुण्य के उदय से क्षेमंकर मुनिराज उन्हें मिल गए। फिर क्या हुआ? देख श्री गुरु के पद पंकज,
पद पंकज माने पैर रूपी कमल देखते ही श्री गुरु के लोचन अली आनंदे। लोचन माने आंखें खुल गई, खुश हो गई। जैसे भंवरा होता है ना, एकदम झूमने लगता है फूलों को देख करके। जहाँ पराग होता है, जहाँ पुष्प होता है, तो वहां भंवरा बड़ी प्रसन्नता से वहां झूमने लगता है। तो उसका रूपक बताया है कि जब चक्रवर्ती ने क्षेमंकर मुनराज के दर्शन किए, क्षेमंकर मुनराज को देखा, तो उनके चरण कमलों को देखकर उनकी आंखें भंवरे की तरह आनंदित हो गईं। मतलब जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। क्या किया? तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठ दीनी। गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे। राज रमा वनितादिक, जे रस ते रस बेरस लागे। जब धर्मोपदेश सुना तो क्या हुआ? मुनराज को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद क्या किया? तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो। बहुत सरल है ये, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल अर्थ करना पड़ेगा, लेकिन भावों तक पहुंचने की कोशिश करना, उन परिस्थितियों में बैठने की कोशिश करना कि श्री गुरु प्राप्त हो गए हैं। तीन प्रदक्षिणा दे करके उनके चरणों में बैठ गए। गुरु उपदेशो, गुरु ने उपदेश दिया। धर्म शिरोमणि, धर्म शिरोमणि गुरु ने उपदेश दिया। सुन राजा वैरागे, और उस उपदेश को सुनकर राजा को वैराग्य आ गया। तो वैराग्य आया तो क्या हुआ? राज रमा वनितादिक, ये तीन शब्दों का प्रयोग किया। राज माने राजपाठ, बाह्य सामग्री। रमा माने लक्ष्मी, रुपया पैसा। वनितादिक माने स्त्रियां। तो ये जो कुछ भी उनके आसपास का तामझाम था, जिनमें उन्हें बहुत रस आता था, वो रस उन्हें बेरस लगने लग गया, नीरस लगने लग गया। अब उसमें से कोई रस नहीं रहा। राज रमा वनितादिक जे रस, ते रस बेरस लागे। जब आपको किसी वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है ना, तो आपको उसमें से रस खत्म हो जाता है। आपको कितना ही आकर्षण क्यों ना हो किसी वस्तु में, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी बता दी जाए, आपको उसके बारे में डिटेल बता दी जाए, और पता चले कि ये अनुकूल नहीं है, तो उसमें से रस खत्म हो जाता है। जैसे हमारा कितने ही जीवों का अभक्ष्य पदार्थ है, अभक्ष्य पदार्थ, हमको उसमें कोई रस नहीं आता है। क्यों? हमको उसका स्वरूप पता है, हमें उसकी उसकी जीव राशि की पता है, हमें उससे होने वाले पाप का पता है, तो उसमें से रस खत्म हो जाता है। तो जब धर्म उपदेश सुना, तो राजा को राज रमा रमितादिक वनितादिक जेरस तेरस बेरस लागे। देखिए, तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठ्यो, चरणन में दिठ दीनी। गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे। राज रमा वनितादिक, जे रस ते रस बेरस लागे। अब उस दृश्य की बात कर रहे हैं कि वो वातावरण कैसा था। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। इस संसार महावन भीतर, भ्रमते और न आवे। जामन मरण जरा दब दाझ, जीव महादुख पावे। और जैसे ही मुनि रूपी सूरज ने उनके वचनों रूपी किरणों का उदय हुआ, तो क्या हुआ? लगत भरम बुद्धि भागी। जैसे ही मुनि रूपी सूर्य के माध्यम से वचन रूपी किरण सुनी, तो क्या हुआ? राजा की भ्रम बुद्धि भाग गई। भ्रम बुद्धि भागेगी तो क्या होगा? तीन चीजों का आप जरूर विचार करेंगे। भव तन भोग। क्या बोला? भव तन भोग। भव माने संसार, संसार। तन माने शरीर, भोग माने भोग। संसार
शरीर और भोगों के स्वरूप में विचार किया। परम धर्म अनुरागी, और जो परम धर्म अनुरागी होते हैं वे इनका जरूर विचार करते हैं। आप अध्यात्म की गहराइयों में अभ्यास करते हैं, चैतन्य सदन में निवास करने की सोचते हैं, तो आचार्य यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि आपको ये जो इंद्रिय विषयों का सुख है, आपको संसार जो है, शरीर जो है, भोग जो है, वे बेरस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बेरस कब लगेंगे? जब उनका स्वरूप विचारें, क्योंकि यदि उनका स्वरूप नहीं विचारेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। 12 भावनाओं में क्या किया है? संसार शरीर भोगों के स्वरूप का ही तो विचार किया है। संसार भावना में संसार की बात बताई है, अशुचि भावना में शरीर की अशुचिता की बात बताई है, संसार की अशुचिता की बात बताई है। तो संसार शरीर और भोगों का स्वरूप विचार किया, और विचार करके क्या समझ में आया राजा को? इस संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे। एक एक पंक्ति इतनी वजनदार है कि मैं इस संसार रूपी महाजंगल के बीच में घूम रहा हूं, भटक रहा हूं, और भटकते भटकते इसका अंत नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है कि एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में, तीसरी गति से चौथी गति में, फिर से एक, मतलब हम यहीं 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 यहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते जा रहा है। एक गति मतलब क्षेत्र बदलते जा रहे हैं, और हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। और ये महावन है, पार नहीं दिख रहा है। एक पुकार 25 ही है ऐसी, जैसे अपन वैराग्य भावना कर रहे हैं, एक पुकार 25 ही, उसकी पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण। उसमें लिखा है, ये भाव व्यक्ति की हैं, जो एक द्वै भव को दुख हो, यह तो राख रहो मन को समुझाई। जो एक दो भाव के दुख की बात हो ना, तो मैं अपने मन को समझा लूं। जैसे आप तबीयत खराब होती है या कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या कहते हैं? चिंता मत करो, 2-5 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपन इंतजार करते हैं 2-5 दिन का। लेकिन आज मेरी प्रॉब्लम शरीर के किसी एक रोग की नहीं है। आज मेरी समस्या, जो मैं जिन शास्त्र का श्रुत अभ्यास कर रहा हूं, जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में बैठा हूं, संतों के चरणों में बैठा हूं, वहां मैं ये समस्या लेके नहीं गया हूं कि दुकान मेरी ठीक नहीं चल रही है, यहाँ ये समस्या लेके नहीं आया मेरा पेट दर्द ठीक नहीं है। यहाँ एक समस्या नहीं है। यहाँ समस्या कौन सी है? कि जिससे मेरी सारी समस्याएं खड़ी हुई, मुझे इस संसार में रहना ही नहीं है। सामने से ऑफर क्या आ रहा है कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारे संसार में ठीक ठाक अनुकूलता बन जाएगी। भक्त क्या कह रहा है कि मुझे रहना ही नहीं है। इसलिए तो दुनिया के सामान्य गुरु हमारी समझ में नहीं आते हैं। कौन से? जो ये कहते हैं, आओ हमारे पास, हम तुम्हारा पैसा बढ़ा देंगे, आओ हमारे पास, हम तुम्हारा शरीर ठीक कर देंगे, आओ हमारे पास, हम तुम्हारी बुद्धि बढ़ा देंगे, आओ हम तुम्हारे परिवार को अनुकूल बना देंगे, आओ हमारे पास, हम तुम्हारा जो जो भी बताते रहते हैं। तो बोलते हैं हमारी ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो संसार छोड़ना है। आप मोक्ष मार्गी जीव की परिणति का विचार करो तो महसूस होगा हमारे साथ क्या हो रहा है। धोखाधड़ी हो रही है। क्या धोखाधड़ी हो रही है? कि हमको उठा के जेल में डाल दिया है, बराबर, उदाहरण के लिए, अब जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद हमसे एक डिमांड की जा रही है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? भोजन चाहिए, हम भोजन करवाते हैं। बोलो भोजन कैसे? बोले इनके पैर दबाओ भोजन मिल जाएगा। हम उनके पैर दबाने लग गए, हमको भोजन मिल गया। ओ बहुत पुण्य का उदय आया, भोजन मिल गया, भोजन मिल गया, भोजन मिल गया। फिर दूसरा आया, तुमको पानी चाहिए, ऐसे झाड़ू लगाओ यहाँ पानी मिल जाएगा। तो तरह तरह के काम कराए जा रहे हैं, और बदले में हमको थोड़ा थोड़ा भोजन पानी दिया जा रहा है। बोलो ऐसी परिस्थिति ठीक है कि खराब है? फिर इसमें कोई आया कि हम तुमको ये वाला मंत्र देते हैं, इससे सारे जेलर तुम्हारे बस में हो जाएंगे और तुमको बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलेगा। फिर वो आया कि तुम ये वाली पूजा करो, यहाँ तुमको अभी दाल रोटी चावल मिलते हैं, अब तुमको हलवा मिलेगा। तुम ये वाला पाठ करो, तुमको ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसकी समस्या क्या है? अरे मुझे जेल में नहीं रहना है प्रभु। मेरी मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे तब तक आप मेरे लायक उपदेश ही नहीं मिलेगा मुझे। साधक जीव का प्रॉब्लम समझे कि साहब आप ऐसा क्यों नहीं? मेरी समस्या ये है ही नहीं कि मेरे जीवन में अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है। मेरी समस्या है ही नहीं कि मुझे सम्मान मिलता है कि मेरा अपमान होता है। ये मेरी समस्या है ही नहीं कि मुझे सुबह ठीक भोजन मिला कि नहीं मिला, शरीर में रोग है कि नहीं है। ये मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या क्या है? मुझे जेल से बाहर निकालो। जब तक आपको इतनी तीव्र इच्छा जेल से बाहर निकलने की नहीं होगी ना, तो आप कुछ भी कर करू के थोड़ा बहुत पुण्य पाप में गड़बड़ कर करके वहीं रहने वाले।
क्योंकि अंदर में वो लालच आ जाता है। कौन सा? अरे यार घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं, ये ठीक हो जाए सब बढ़िया हो जाएगा। अरे यहाँ कह रहे हैं हमको वो घुटने चाहिए ही नहीं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्धम महंता। हमारी जो डिमांड है, हम उससे नीचे बात ही नहीं करते। हम तो भगवान के पास भी जाते हैं, बोलते हैं वंदे तदगुण लब्धये, आपके जैसे गुण चाहिए, उससे नीचे नहीं। बोले ये वाली पूजा कर लो तो आपके घर में पैसा नहीं। पैसे पैसे का क्या करूंगा मैं? हो तो भी और नहीं हो तो भी मेरी प्रॉब्लम सो एक गति से दूसरी गति में है। तो अभी अब मुझे जब फील हो रहा है, वो धर्म उपदेश सुना तो ऐसा महसूस हुआ, इस संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे। और माने किनारा, कि मैं भटकते भटकते मुझे लग ही नहीं रहा है किनारा आ रहा है। कि मैं बहुत बड़े संत के पास पहुंच गया। वहां पहुंच के भी क्या हुआ कि उन्होंने मुझे 4 लाइनें लिख के दी थी, बोले इसका पाठ किया करो, इससे तुम्हारे घर में अभी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर आ जाएगा। और तो फिर माथा पकड़ लिया कि मैं हेलीकॉप्टर का क्या करूंगा? मुझे संसार से बाहर निकालो। ये पुण्य का आकर्षण जब तक खत्म ना हो, जी मोक्ष मार्ग का यात्री बन नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अद्भुत बात कह रहा हूं, ये सब आप लोग जानते हैं, आपने भजनों में पाठों में पढ़ा है, आपने गीत गाए हैं। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह। ये मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं कि मैं ये जो भाई है ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, आपने आके आश्वासन दे दिया, मैंने उनको समझा दिया, आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अरे ये मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे जेल से बाहर, जेल माने संसार से बाहर, इस संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे, जामन मरण जरा दब दाझे, जीव महादुख पावे। मैं बार बार उसी चीज का सामना करना पड़ता है। किस चीज का? जन्म का, मरण का, बुढ़ापे का। बार बार अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जन्म मरण जरा दब दाझे, जीव महादुख पावे। अब थोड़ी सी चर्चा इसकी कि हमको इस शरीर से, संसार से छूटने की भावना क्यों, और ये धर्मोपदेश का विचार किया तो उसमें विचार चल रहा है। देखिए, कबहू जाय नरक थुति भुंजय, छेदन भेदन भारी, कबहू पशु पर्याय धरे, तहाँ बंधन भयकारी, सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। पहले तो अपने दिमाग से भूत निकालो। कौन सा? कि मैंने बहुत एक घर खरीद लिया है और 1-2 घर वहां लेके रखे हैं, 5-6 गाड़ियां खड़ी कर ली हैं और इतना पैसा बैंक में रखा है, मैं सुखी हूं। तुम धोखे में हो, तुम सुखी मुखी कुछ नहीं हो। नशे में हो, नशे में। एक सेकंड में पर्याय पलटेगी। बैगेज अलाउंस में देखा आपने? सब यही का यही। अरे भाग्यशाली होंगे सच में जो इस जन्म में मिली हुई संपदा का उपयोग कर लेंगे। अपने लिए उपयोग कर लेंगे, दूसरों के लिए उपयोग कर लेंगे। अन्यथा तो वो संपदा पहले भी वही थी, आज भी वही है। हम भाषा ऐसी बोलते हैं कि वो घर मैंने निकाल दिया है। सच बात है, घर नहीं निकाला है, घर निकल ही नहीं सकता है। घर तो इस जम्बू द्वीप के आर्य भरत क्षेत्र के आर्य खंड के जिस स्थान पे पहले था, आज भी वही है। तू निकल गया है, धोखाधड़ी करता है। निकाल दिया क्या? निकाल, तू निकलेगा। तो ये भाषा हम ऐसी बोलते हैं जिसमें हम थोड़ा सा फील गुड आता है। हाँ, बोले मैं थोड़ा सा नवाब हूं, कुछ तूने नहीं निकाला है। तूने निकाला है कि तू निकल गया है? बोलो, एक घर को बेच देंगे तो आप घर को निकालोगे कि घर आपको निकालेगा? घर निकालेगा ना। बोलते हैं क्या? मैंने घर निकाल दिया है। घर कहाँ निकाल दिया? तू निकल आया। मतलब ये तो मैंने एक संयोग की बात की है, सर्व संयोगों में। तो थोड़ा क्या कहना चाहिए, अपने आंखों को ज्ञान चक्षुओं खोल के देखना। ये 4 दिन की चांदनी से भ्रम में मत आ जाना कि आज सांस ठीक आ रही है, हाँ आज अच्छा लग रहा है, आज चला सही जा रहा है, आज आज मैंने बहुत अच्छा खाया, आज मेरा पेट साफ बहुत बढ़िया हुआ। भाई साहब, ये बहुत धोखाधड़ी का मामला है। ये बहुत अस्थिर चीज है, आपको पता नहीं है। कबहू जाय नरक तिति भुंजे, कभी जाकर के नरक में स्थिति भोगनी पड़ती है। स्थिति भोगनी पड़ती है जितनी कर्म बांधे थे उसके अनुसार। वहां क्या होता है
छेदन भेदन भारी। अब उसकी क्या चर्चा करें, जिन्हें छह डाला की पहली ढाल पड़ी होगी उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस तरह के वहां दुखों के वर्णन किए गए हैं। कवहू पशु पर्याय धरे तह बद बंधन भयकारी। और कभी त्रेंच गति में गया तो क्या हाहाकार मचा है। नरक गति तो चलो अपन शास्त्रों के हिसाब से जानते हैं, आगम से जानते हैं, त्रेंच गति तो आंखों के सामने है ना। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में जीवों को डाल दिया जाता है, तल दिया जाता है, काट दिया जाता है, नमक भर दिया जाता है, मिर्ची भर दी जाती है। मतलब क्या दशाएं नहीं हो रही हैं त्रेंच गति की। हम क्या अंधेरे में हैं, मेरे साथ नहीं होगा। अरे भैया संसार में रहे तो कभी भी लपेटे में आ जाओगे आप। हाँ मैं तो चीफ मिनिस्टर हूं, कुछ नहीं होता है। परिस्थितियों से आप कर्म के उदयसी जो हिस्से में है, उसका कैसे बचोगे। तो संसार की दशा की वर्णन चल रहा है। तो नरक गति की हालत ठीक नहीं है, त्रेंच गति की हालत ठीक नहीं है। किसी किसी को लालच आता है कि स्वर्ग में तो ठीक ठाक होगा, कि सुनो अगर मिथ्या दृष्टि हो तो स्वर्ग में भी ठीक ठाक नहीं है। क्यों, स्वर्ग में क्या प्रॉब्लम है। सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई। स्वर्ग लोक में भी बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है, दूसरों के उदय को देख करके दुख होता है। और ये अगर अनुभव करना हो तो मनुष्य गति में भी जिनके थोड़ा ज्यादा पुण्य का उदय है ना, उनके परिणामों का विचार करना तो पता चल जाता है कि दुख किस टाइप के होंगे। खाने की कोई कमी नहीं, पीने की कोई कमी नहीं है, आना जाने के लिए पैसे की कमी नहीं है, फिर भी बड़े बड़े धनवान लोगों को भी संकलेश करते देखा है, रोते देखा है, बिलखते देखा है। क्या भाई ऐसा अब क्या समस्या आ गई इनको, बाहर में सब ठीक है। हाँ वो दुख जो है ईर्ष्या का, पर संपत्ति को देख करके बड़ी बढ़िया कली गाड़ी ली है, बाजू में एक गाड़ी और आके खड़ी होगी, और यार कुछ सालों बाद में ये वाली लूंगा। मतलब ये देव गति की हालत भी ठीक नहीं है। और मनुष्य गति की तो आप सबको पता ही है, मनुष्य गति की हालत ठीक है खराब है। संसार की हालत ठीक नहीं है तो हम कैसे कह देंगे मनुष्य गति की हालत बढ़िया है। देखो एक एक पद इसका कहां से चालू हुआ है मालूम है आपको। धर्मोपदेश प्रारंभ हुआ मुनिराज का, और धर्मोपदेश प्रारंभ होने से उसने विचार किया, तो उस विचार के सामने आ रहा है। मैं चौथे नंबर के छंद से फिर से पढ़ता हूं, तो आप इसका अर्थ सहित पाठ करते हैं, मतलब पाठ भी करना और विचार में क्या कहा जा रहा है। मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भरम बुद्धि भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। इस संसार महावन भीतर भ्रमते और न आवे। जामन मरण जरा दब दाजे जीव महादुख पावे। कबहू जाय नरक तिथि भुंजय छेदन भेदन भारी। कबहू पशु पर्याय धरे तह बद बंधन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे राग उदय दुख होई। मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई। क्या कह दिया, सर्व सुखी नहीं कोई। आपकी नजर में कोई हो तो मुझे बताना, मैं सर्वे करने आऊंगा, आपके साथ चलूंगा। आपको कहते हैं आजकल वो कहते हैं टेस्ट ड्राइव गाड़ी खरीदने से पहले आप चला के देख लो। ऐसी यदि आपको भ्रांति हो रही हो कि हमारे नगर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में फलाना परिवार सुखी है, उसको सब सुख है, तो आप हमको बुलाना, हम आपको इंटरव्यू में बता देंगे कि इसको सब सुख है कि नहीं है। क्यों नहीं है सब सुख, क्योंकि मनुष्य गति का स्वरूप ही ऐसा है। देखो यहाँ थोड़ी सी चर्चा की है, सर्व सुखी नहीं कोई। एक एक बात कहेंगे। कोई इष्ट वियोगी बिलखे कोई अनिष्ट संयोगी। कोई दीन दरिद्री बिगुचे कोई तन के रोगी। किसही घर कलिहारी नारी कै बैरी सम भाई। किसही के दुख बाहिर दिखे किसही और दुचिताई। वैरायटी बता दी। आर ध्यान रौद्र ध्यान की चर्चा कर ली उन्होंने। इष्ट वियोगज आर ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर ध्यान, वेदनाजन्य आर्त ध्यान, निदानज आर्त ध्यान, उन सब की चर्चा कर ली उन्होंने 2 लाइन में कि सब सुखी कोई नहीं है। कैसे, कोई इष्ट वियोगी बिलखें, कितने ही तो इष्ट का वियोग होने से विलख रहे हैं।
इष्ट का वियोग होने से माने माता पिता हैं, शरीर पुत्र हैं, संयोग हैं, वस्तुएं हैं, कल ही गाड़ी खरीदी थी और आज एक्सीडेंट हो गया उसको, तो ऐसे छटपटाते हैं। क्या हुआ कि साहब इष्ट का वियोग हो गया। 9 महीने से पुत्र का इंतजार कर रहे थे, जन्म होने से पहले ही उसका मरण हो गया, ऐसे छटपटाते हैं। क्या हुआ? इष्ट का वियोग हो गया। ये तो मैं एक दो उदाहरण देता हूं। आप आपके आसपास जितना जहां जहां आपने इष्ट की कल्पना की है और उसका वियोग हो जाता है तो क्या करते हैं? विलखें, बिलखते हैं। और नीचे एक पंक्ति लिख दी है, कौन सी? सबसे लास्ट वाली पढ़ लेता हूं, फिर दोबारा अर्थ करूंगा। किसही के दुख बाहिर दीखें। हम क्या है, मायाचारी वाले जगत में रहते हैं। हो सकता है आपको किसी के दुख बाहर से दिखाई दे जाएं, और हो सकता है किसी के बाहर से दिखाई ना भी दे। जरूरी नहीं है जो मुस्कुरा रहा है वो सुखी होगा, क्योंकि हम तो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं प्रदर्शित करने में, बात करने में। मतलब घर में अगर जूते खा के भी निकलें और बाहर कोई मिल जाए, केम छो, मजामा तो वो तकिया कलाम हो गया है हमारा। आई एम फाइन। मतलब क्या फाइन? इसके लिए तो भूदरदास जी ने जो छंद मैंने शुरू में पढ़ा था ना, कि उनके किसी दोस्त ने पूछ लिया था, बोले सब ठीक चल रहा है? तो पंडित साहब ने जवाब दिया था, क्या ठीक चल रहा है भाई साहब? कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों, क्या हो गया? तो फिर उन्होंने बोला था, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। जैसे ही ये दिन कटता है वैसे ही मेरी आयु घट जाती है। कैसे? जैसे पानी भर लो ना हाथ में, तो एक एक बूंद टपकता रहता है। जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुलि को जल है। देह नित क्षीण होत, नैन तेजहीन होत, यौवन मलिन होत, क्षीण होत बल है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे। बुढ़ापा पास में आ रहा है और मृत्यु रूपी शिकारी बैठा हुआ है, कब टिकट कट जाएगा पता नहीं। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी आवे, पर भव नजीक जात नर भव निफल है। पर भव नजदीक आता जा रहा है और मनुष्य पर ऐसा लग रहा है बेकार हो गई पूरी, कमाने खाने में खर्च कर दी। पर भव नजीक जात नर भव निफल जात। पर भव पास में आ रहा है और नरभव निफल हो रहा है। वे लिखते हैं, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा मित्र माही काहे की कुशल है। क्या कुशल है? कोई कुशल नहीं है। लेकिन हम लोग जो है एक्सपर्ट हो गए हैं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो ये बात उनको पता था तो उन्होंने लिख दिया कि भैया किसी के तो दुख बाहर से दिख जाएंगे और कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये भ्रम में मत रहना कि कोई बोल नहीं रहा है, मने मुस्कुरा रहा है। जो बड़ा घर लिए बैठा है जरूरी आनंद में हो, ऐसा नहीं है। उसके हो सकता है उसके सर फट रहा हो, इसका लोन कैसे दूंगा, इसको इंश्योरेंस का कैसे भरूंगा, ले तो लिया है। मतलब 100 तरह की समस्याएं हो सकती हैं, हम उसकी चर्चा कितनी करेंगे, काल बीत जाएगा। एक एक जीव को किस किस तरह से तकलीफ होती है, ये हर जीव अपनी अपनी जानता है। आप भी आंख बंद करके करोगे, आज की पूरी जिंदगी छोड़ो, सुबह से लेकर शाम तक एक एक दिन भी बीता होगा, आप दिन में 10 बार नोट कर सकते हो, आज मैंने यहाँ यहाँ आकुलता की, आज मैंने यहाँ यहाँ छटपटाया, आज मैं यहाँ यहाँ बिल खा। और आगे कारण लिखना क्यों, तो पता चलेगा। वो कुकर में भोजन बनाने से दाल फैल गई, क्यों? बोले घी फैल गया, क्यों? पानी ढुल गया, क्यों? उसका फोन आया था, उसने मुझे बुला कह दिया, क्यों? तो ऐसी एक लिस्ट जो होगी उसमें यही दो चीजें होंगी, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। तो ये यहाँ पर संक्षिप्त में बात बता दी। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुछे, कोई तन के रोगी। आगे सब मनुष्य गति में सुख हो तो बोल देना बीच में, है ना, हम फिर हम ठीक कर देंगे उसके सुख को। किसी को भ्रांति हो ना कि मैं सुखी हूं। किस ही घर कलिहारी नारी, कै बैरी सम भाई। क्या करोगे आप बोलो? किस ही के दुख बाहिर दिखे, किस ही दुर उचिताई। आपको कुछ आइडिया नहीं लगता है जगत में,
किसके अंदर में क्या परिणाम चल रहा है, कैसी आकुलता चल रही है, क्या विचार चल रहा है, उसके जीवन में क्या समस्याएं चल रही हैं। हम आपको मिलते हैं, आप हमें मिलते हैं। आप हमसे, पंडित साहब कैसे हो? बोलो, पंडित साहब क्या जवाब देंगे? बढ़िया है। आपको पता है पंडित जी किस टेंशन में घूम रहे हैं? सामने वाला कहता है बढ़िया, आपको पता है वो किस टेंशन में घूम रहा है? 2 मिनट पहले फोन आया बैंक का, भाई साहब आपका वो क्रेडिट कार्ड का डेट आ गया है। अब वो दिमाग में घूम रहा है कि मेरे को वो पे करना है। मुंह से क्या बोलेगा? बढ़िया। स्कूल का मैसेज आ गया, न्यू एडमिशन आपको होने वाले हैं, इतना फीस आपको जमा करना है। वो फीस देख रहा है। आप मुंह से क्या बोल रहा है? बढ़िया। अब दिमाग में क्या सोच रहा है? यार इतनी 1 लाख रुपए भेजना है, क्या होगा उसका? ये तो मैं बहुत, मतलब एक आध उदाहरण दे रहा हूं। हर जीव जीवन में दिन भर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना जन, इन सब के आधार से आर्त ध्यान ही करते रहते हैं। धर्म ध्यान कर कहाँ रहे हैं? धर्म ध्यान करें तो सुखी हो। किसी ही के कलहारी नारी, मतलब परिवार के सदस्य ही अपने को पीड़ा पहुंचाने वाले मिल जाते हैं। अभी तो उदाहरण दे दिया, अब नारी के कोई लड़ मत जाना कि नारी क्यों लिख दिया। नर भी कलहारी हो सकते हैं, नारी भी कलहारी हो सकते हैं। विषय उसका नहीं, विषय ये है कि परिवार में ही समस्या मिल जाए। पूरे देश से बच के आदमी समाज में, समाज से बच के आदमी घर में आया, हो सकता है घर में ही ऐसी प्रतिकूलताएं मिल जाए। कै बैरीसम भाई, और ये हमारी तुम्हारी बात नहीं चल रही है। बैरीसम बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े पुण्यशाली, उनके भी भाई बैरियों के समान हुए हैं कि नहीं हुए हैं? बोलो। 5 पांडव के भाई, बोलो बैरी के समान भाई थे कि नहीं थे? अच्छा, बाहर में क्या समस्याएं थी? राजा महाराजा थे, पुण्य की कोई कमी थी? उनके फ्रिज में सामान कम था। उनके स्टोरेज में गेहूं खत्म हो गए थे, उनके स्टोरेज में दाल चावल नहीं थे। मतलब क्या प्रॉब्लम थी? क्या डिमांड थी? सब 5 गांव दे दो। अब नहीं मिलेंगे। किसको? 5 पांडव को। कौन है 5 पांडव, मालूम है आप लोगों को? कौन है? युधिष्ठिर, भीम। हाँ, वाह, नाम भी पता है आपको तो। इनके बारे में प्रोफाइल पता है इनकी? प्रोफाइल माने और कुछ जानकारियां हैं इनके बारे में? एक सबसे बड़ी जानकारी आपको देता हूं, इनमें से कुछ तो उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। 3? वाह, शीलाबेन बोल रहे हैं 3 गए हैं मोक्ष। आप कल्पना कर सकते हो, अभी कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए, आप कल्पना कर सकते हो मैं मोक्ष जा सकता हूं? आप क्या सोचोगे? अरे यार यहीं तो ठिकाना नहीं है, मोक्ष क्या जाएंगे। मतलब हमने पूरे मोक्ष मार्ग को कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पुण्य के आधारित मान लिया है। हमको लगता है कि बाहर में पुण्य की अनुकूलता बनी रहेगी तो मेरा मोक्ष मार्ग बढ़िया चलता रहेगा। और यहाँ आचार्य आपको बताएंगे, रहस्य खोलेंगे कि पूरा गांव आपको दुत्कार रहा हो, तिरस्कार कर रहा हो, अपमान कर रहा हो, घर वाले घर में ना रहने दे रहे हो, तो भी आप सम्यक दर्शन चारित्र की आराधना करके मोक्ष में जा सकते। उस रहस्य तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो हमारी अपेक्षाएं खत्म, उलझ जाएंगे। 5 पांडव को घर वाले घर में नहीं रहने दे रहे हैं। और एक बार घर वालों को दया आ गई, पता है, करुणा आई थी एक बार, तो 5 पांडव के लिए एक बढ़िया घर बना के दिया था उन्होंने। उसको खत्म करने के लिए लाक्षागृह बनाया। किसने? परिवार ने। किसके परिवार ने? सम्यक दृष्टियों के परिवार ने। तो आप बिल्कुल तनाव मत लेना, आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो। या सम्यक दृष्टि नहीं बचे हैं प्रॉब्लम से। क्योंकि वो कर्माधीन है। सामने वाला अल्प ज्ञानी होगा ना तो क्या कहेगा? अरे रे, इतनी धर्मात्मा हो और तुम्हारे घर में भी प्रॉब्लम चलती है। अरे धर्मात्मा से प्रॉब्लम का क्या लेने देना है? धर्मात्मा है, उसका फल मुझे स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। और ये प्रॉब्लम, ये तो पूर्व कर्म का उदय है। 5 पांडव बोले धर्मात्मा थे कि पापी थे? धर्मात्मा थे ना। उनके घर में प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? फैमिली डिस्प्यूट था कि नहीं था? और किस लेवल का फैमिली डिस्प्यूट था? किस लेवल का? हमारा उस लेवल का नहीं है। हम तो सिर्फ मुंह जवानी बातें करते हैं, ऐसा कह दिया, ऐसा सुन लिया, ऐसा बोल दिया। उनका फैमिली डिस्प्यूट कैसा? घर में नहीं रहने देंगे, बाहर निकालो, गांव में नहीं रहने देंगे, इस लेवल का फैमिली डिस्प्यूट। उसके बावजूद भी मैं आपसे फिर पूछता हूं, अभी भी 5 पांडव धर्मात्मा है कि नहीं है? जब घर में रहते तब भी धर्मात्मा है, अब घर से निकाल दिया, अब धर्मात्मा है कि नहीं है? क्योंकि धर्मात्मा पना नहीं गया, पुण्य का उदय तो चला गया। तो मेरा पुण्य का उदय चला जाएगा तो धर्मात्मा पना जाएगा मुकुंद भाई। और आप तो अनुभवी है ना इस विषय में। सच में ऐसा लगता है पूरी दुनिया को इनकी कहानी सुनाओ।
पूरा घर जैसा कैसा छोड़ के आए थे ना, पूरा सामान, पूरा जो जो आपने कमाया, जो जो इकट्ठा किया, पूरा मतलब वहां जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, तो आप सब कुछ छोड़ के आए ना। कैसे छोड़ के आए? ये इस संसार का स्वरूप ऐसा है। उस समय आपको कैसा लगा? अच्छी ईमानदारी से बोलना। आज तो अच्छा आप हंस के बात कर रहे हो क्योंकि सब अच्छा है। बैग में कपड़ा लेके निकल गई है चोरी। आप उसकी उसकी अनुभूति कि हम एक बैग में कपड़ा लेके निकले, तो उस समय तो आप रो रहे थे ना, अंदर में परिणाम मलिन हो रहे थे ना। क्यों ऐसा लग रहा ना, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आज भले ही उसको हंस के सुनाते हैं, प्रसन्न चित्त से बात करते हैं, आज भले ही ऐसा सुनाते हैं कि ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हो गया, लेकिन उस समय के परिणाम कैसे थे? वो तो खतरनाक परिणाम थे। लेकिन ध्यान रखना, पाप के उदय से जीव पापी नहीं हुआ। तो इसलिए स्ट्रेस दिमाग में से निकाल दो। कौन सा? कि मेरे घर में प्रॉब्लम बहुत चल रही है, अभी स्वाध्याय नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल लेना। क्योंकि प्रॉब्लम तो एक ऐसी चीज है, मोक्ष मार्गी, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, तद्भव मोक्षगामी जीवों के जीवन में भी प्रॉब्लम है। रामचंद्र जी तो धर्मात्मा थे ना। धर्मात्मा थे, अच्छे धर्मात्मा थे, बढ़िया क्वालिटी के। किसी के प्रति उनका अभद्र व्यवहार नहीं था, किसी से वो बदतमीजी से बात नहीं करते थे, बहुत मीठा बोलते थे, कोई बड़े लोग आ जाएं तो पैर छूते थे, ये सब जानते ना हम। उसके बावजूद भी उनको घर में नहीं रहने दिया। हम हमारी क्या गलती है? गलती वलती कुछ नहीं होती है, कोई कर्म बांधा है, वो सामने आया है। आप बिल्कुल डिटेल में मत जाओ, आप उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ, नहीं तो उलझ जाएंगे। हम कहाँ उलझ जाते हैं? मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मुझे क्यों गालियां पड़ी? गलती वलती छोड़ दो, अब तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आचार्यों के पास आओगे तो वो आपको बता देंगे गलती थी, इस जन्म में नहीं थी, पूर्व जन्म में थी। तो यहाँ तो सिर्फ बता रहे हैं कि संसार में कोई भी सर्व सुखी नहीं है। क्या वो आम आदमी हो, रिक्शा चलाने वाला हो, दीन दरिद्री हो, या फिर राजा महाराजा हो, संसार में है, मनुष्य गति में भी है, माने वो दुखी है। टोटल इसमें गाथाएं हैं 16। हाँ, अपन एक और पढ़ेंगे। अपन ने 9:40 तक का अपने टाइम अनाउंस किया था, और अभी 9:30 हो गए हैं अपने, बराबर। इसमें किसी को कुछ विषय पूछना हो तो आप पूछ भी लेना। मैं एक एक ही पढ़ता हूँ 5 मिनट, तो 5 मिनट प्रश्न के लिए रख लूंगा फिर मैं। ये मनुष्य गति का हो जाएगा तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। कोई पौत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख साता, यह जगवास जथारथ देखे, सब दीखे दुख दाता। कितने तरह के दुख है, हम कहां तक लिखेंगे? ये तो छोटा सा उदाहरण दे दिया। कोई बिना पुत्र के दुखी रहता है, मेरे बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, बच्चे नहीं। कोई इसलिए दुखी रहता है, होते हैं तो मर जाते हैं। कोई इसलिए देता है कि हो गए, मरे भी नहीं, लेकिन खोटे हैं। खोटे माने उल्टे रास्ते पे चलने वाले हैं। आप सात्विक हैं, वो सत्य वैष्णव का सेवन करने वाले हो गए, तो खोटी संतति से दुख उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ जागृत करें, क्यों प्राणी सुख सोवे, आप नशे में क्यों हो भैया? पुण्य उदय जिनके तिनके भी, ना ही सदा सुख साता। जिनके आप पुण्य का उदय समझते हो, क्या इनका बहुत पुण्य का उदय है, उनके भी सदा सुख साता नहीं रह सकती है। इस संसार का स्वरूप है, यह जगवास जथारथ देखे, सब दीखे दुख दाता। मैंने देख लिया है इस संसार में, इस धरती पर जो कोई भी हैं, सब दुख देने वाले हैं, कोई मुझे सुख नहीं दे सकता है। क्यों? इसीलिए तो इसकी चर्चा कल करेंगे, से हिंट दे रहा हूं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? थोड़ा दिमाग लगाओ। तब मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। अरे तुम बड़े लोगों से सीखो कुछ। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर लोग इसका त्याग क्यों करते? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी आपके पास अभी जितनी चर्चा की है उसमें से कुछ चर्चा हो तो कर सकते हैं। जी, आपने विषय बहुत अच्छा लिया, बहुत पसंद आया। बहुत गंभीर बात है, सोचने की बात है। आपने, मैं अभी यही सोच रहा हूँ, क्यों श्रीमती ने नित्य क्रम दिया है, ये रोज करना है, बराबर है, ये करना है। अभी अभी सोचता है, वो जो 2 बोरी आपने किया, वहाँ तो एक्चुअली सुबह से शाम तक 11 घंटा करते हैं, उसमें बीच में खाने का
क्योंकि प्रोग्राम 4 बजे से शुरू होता है। बराबर। किसी को सवाल है पूछ। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं भानुबेन। कहें तो आपके पास समय होगा तो मैं ये वाला छंद भी पूरा कर लेते हैं, और कुछ क्वेरीज होगी तो क्वेरी ले सकते हैं। किसी का प्रश्न है तो पूछ ले, नहीं तो फिर नहीं, प्रश्न तो नहीं है, परंतु वहां बताते थे आपको क्या, तो वो सुनाई नहीं दिया, तो वो रिपीट करेंगे थोड़ा। वो यही कहते थे, वो श्रीमत जी को याद कर रहे थे कि श्रीमत जी ने भी ये कहा है कि सत्समागम का, नित्य कर्म का, कि आप रूटीन में कुछ करते रहें, खाली ना बैठें। तो उसको याद करके कह रहे थे कि जैसे बीज राख करके हम फल भोगते हैं, बीज को सुरक्षित रखते हैं, तो हम मनुष्य आयु के कुछ समय को हम धर्म आराधना के लिए उपयोग करते हैं। तो ये तो सर्वत्र है। पद्मनंदी पंचमी शतिका में तो श्रावकों के लिए बहुत स्पष्ट लिखा है ना, देव पूजा गुरु उपास्ति हाँ, है संयम तपः दानं चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। ये सब उसी के उदाहरण हैं कि हम अपने 24 घंटे में से समय जरूर निकालें। आप उस धोखे में मत रहना कि 2 साल बात करेंगे, 4 साल बात करेंगे, 5। आज आज क्या किया वो बताओ। आप पूरा ग्रंथ ना पढ़ पाए कोई बात नहीं, एक पन्ना पढ़ना, एक पन्ना नहीं पढ़ पाए एक पैराग्राफ पढ़ना, लेकिन आज की कमाई बताओ, आज क्या अर्निंग हुई, आज की कमाई बताइए। एक साथ आप 10 किलो बादाम ना खाएं चलेगा, रोज 2 बादाम खाते रहें, हेल्दी रहेगा, ऐसा उदाहरण दिया जाता है। मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, अपने हिसाब से पूछ के खाना नहीं, मेरे नाम मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। तो ऐसे ही 2 लाइनें पढ़ते रहो, 4 लाइनें पढ़ते रहो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे आचार्य भगवंतों ने जो अनुभव किया, जो प्रतीति की, वो शास्त्रों में लिख दी। विद्वानों ने हमें सत प्रेरणा देने के लिए इतना वर्णन कर दिया। ये वैराग्य भावना पढ़ के मस्तिष्क इतना रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि मैं पहले बहुत बेचैन होता था, ऐसा कैसे हो रहा है, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये ऐसा कैसे कर रहा है। आचार्य ने बताया, विद्वानों ने बताया कि भैया ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में यही चल रहा है। तुम अपने आप को स्पेशल फील मत करो, और पाप के उदय से बिल्कुल बेचैन मत हो, घबराओ मत। छोटी छोटी बातों से ऐसे, अरे यार तुम इतनी पढ़ाई करते हो और तुम लड़ रहे हो, अरे लड़ाई भिड़ाई संसार का स्वरूप है भाई साहब। तुम तो उन्हीं परिस्थितियों में धर्म कर लो। आप यहाँ रहते हो तो यहाँ तेज हवाएं चलती है ना, हाँ हरिकेन आता है ना, तो क्या करते हो बंद कर देते हैं सब कुछ। मतलब यही है। तो पहले अपने घर में धूल मिट्टी नहीं आए, अपने घर में कचरा नहीं आए, इसकी सुरक्षा करते हैं। और तेज हो जाता है तो क्या करते हैं, वहां से गाइडलाइन आती है, खाली करो, हम खाली करके चले जाते हैं। बचता है तो फिर आ जाते हैं, नहीं बचता है तो दूसरा बनाएंगे। आप समझे, आकुलता नहीं करते हो। लेकिन नया आदमी आए तो उसको नहीं समझ में आया, क्या करें क्या करें क्या करें, अब तो तेज हवा, अब तो छत उड़ रही है, ऐसे ऐसे पागल जैसा हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं संसार का स्वरूप समझ लो, बहुत रिलैक्स रहेगा। उसने मुझे गाली दे दी, उसने, अरे भैया यहाँ सबको गाली पड़ी है, तुम कौन हो यार ये बताओ सबको आप पुराण उठा के देख लो, नीचे से ऊपर तक। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, आदिनाथ भगवान जैसा तीव्र युग का धर्म धुरंधर परम गुरु, इनके लिए हम कहते हैं, उनके फैमिली मेंबर में डिस्प्यूट शुरू हो गया और मारीची अपने दादाजी के अगेंस्ट खड़ा हो गया, अब ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो ये तो संसार का स्वरूप है। आप बिल्कुल भी मस्तिष्क पर ऐसे वो सल पाड़ने की जरूरत नहीं है। विपिन जी, ये थोड़ा शेयर कर देंगे आप हाँ, मैं स्क्रिप्ट? इसकी PDF शेयर कर दूंगा। आपने एक और बोला था, भूदरदास जी का दूसरी भी एक रचना बताई थी, नाम भूल रही हूँ मैं, वो भी शेयर। मैं 2-3 रचनाएं भेजूंगा, ऐसी रचनाएं हैं ये बिना पंडितों के आप रोज पढ़ सकते हो, बिना ज्ञानियों के भी आप ज्ञानी बन सकते हो। मैं इसलिए बताया, जिसको ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे को नहीं, ग्रंथ डायरेक्ट समझ में नहीं आते हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों से भी अपने परिणामों को निर्मल रख सकते हैं। वस्तु के स्वरूप, कई रचनाएं तो ऐसी हैं जिसमें समय सार के सार बताए। मैं आपको ऐसी सी रचनाएं भेजूं कि देखो ये समय सार का सार है, बड़ी सरल हिंदी में। जरूर भेजिएगा। फिर योग बनेगा तो मैं, मैरीलैंड में होगा तो अपन उसी को लेंगे, हिंदी का समय सार का सार। और मतलब आपने ये जो फैमिली डिस्प्यूट का नाम दिया, इन सब त्रेषठ सलाह का पुरुषों के जीवन में, वो थोड़ा नजदीकी बात हो जाती है। फिर हमारी टर्मिनोलॉजी में बात बताइए आप। मैं तो यही कह रहा हूं कि अपने बाह्य जीवन को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। व्यवहार कर रहा है कौन, प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं। मतलब इसको हम लौकिक जीवन से कह सकते हैं। हमको लगता है ना कि ये तो बड़े आदमी है, ये तो राष्ट्रपति है, ये तो राष्ट्रपति के भी घर में झगड़े होते हैं, होगा उसके बाद बहुत सारा पैसा होगा बहुत सारा, लेकिन कषाय तो एक जैसा काम करती हैं। तो हमें धर्म को
कषायों के साथ नहीं देखना चाहिए। कभी कोई धर्मात्मा जीव के जीवन में कोई उदय दिखे तो कभी हमको ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए, देखो इतना स्वाध्याय कर रहे हैं और इनको आकुलता हो रही है, इनको कषाय हो रही है, कि भैया आप सौभाग्य मानो ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो इतनी ही आकुलता हो रही है, सौभाग्य मानो ये स्वाध्याय करते हैं तो इतनी कषाय हो रही है, नहीं तो लोग निपटा देते हैं एक दूसरे को। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, प्रैक्टिकल है। अब हम नेगेटिव अप्रोच रखते हैं क्या, अरे भानुबेन दिन भर इतना पढ़ती हैं और परसों आके ऐसा ऐसा चिल्ला रही थी। आप सौभाग्य बनाइए कि भानुबेन पढ़ती हैं, अगर नहीं पढ़ती होती ना बम लेके आती वो, सॉरी मतलब जो लोग जितने अंशों में धर्माराधना करते हैं उनकी धर्माराधना की अनुमोदना कीजिएगा। बाकी जो प्रॉब्लम दिख रही है वो संसार की सहज व्यवस्था है, हम उसे अपने जीवन से मिटाने का, अभाव करने का पुरुषार्थरत रहें और बहुत रिलैक्स होकर धर्माराधना करें, कोई तनाव नहीं। इसलिए अपने जी, एक प्रश्न। तो हम सब ये संसार का स्वरूप जानते हैं, मालूम होता है, फिर भी इतना पुरुषार्थ क्यों नहीं पड़ सकता? जैसे वैराग रूप विज्ञान की धारा निरंतर चलती रहे, ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं पड़? सब स्वरूप समझ में तो आ गया, फिर भी वही पुरुषार्थ में क्यों कमी रहती है? स्वरूप समझ में आया नहीं है। स्वरूप में आ जाए और पुरुषार्थ ना हो, ये हो नहीं सकता है। जितना स्वरूप समझ में आया उतना, जैसे आपको थोड़ा स्वरूप समझ में आया है तो आप टाइम निकाल के यहाँ आ गए। इस नगरी में और भी जीव हैं जिनको इतना आया तो वो नहीं आए। आप समझे, आपने आपने ग्रुप में ज्यादा लोग होंगे जहाँ लिंक डाली होगी, लेकिन आए कौन, जिनको तो जितना पुरुषार्थ आपको है उतना समझ में आया है। इससे ज्यादा पुरुषार्थ क्यों नहीं है, बोले समझ में ही नहीं आया है। टोडरमल जी साहब ने कहा समझ में आए और पुरुषार्थ ना हो। ऐसा बनता नहीं। मतलब बहनश्री के बहुत चर्चा आती है इस तरह के प्रश्नों के उत्तर उन्होंने बहुत दिए, स्वानुभूति दर्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां हाँ, वहां वो रुचि की मुख्यता की बात करते हैं कि तेरे को रुचि नहीं है, तेरे को रुचि नहीं है, तेरे को रुचि नहीं है। तो मुझे फिर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इसको रुचि क्यों नहीं है, तो उसका जवाब मिला कि इसको परिचय नहीं है, आता ही पता नहीं है रुचि कहाँ से हो। तो इसको स्वाद लगे, इसको चखे। आप इस वैराग्य भावनाओं को पढ़ने की प्रतिज्ञा कर लेना, साल भर रोज पढ़ेंगे, आप देखना रुचि कैसे होती है, आपको संसार ऐसे तमाशा लगने लग जाता है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, वैराग्य समय सार कोई भी ग्रंथ आप उसमें डूब जाएं, आप उसके शब्दों का भाव भाषण करने का प्रयास करें तो आपका पुरुषार्थ स्फुरायमान होगा ही होगा। महिमा बेन श्री और गुरुदेव भी महिमा पर बहुत जोर देते हैं कि अपनी महिमा, जिसको महिमा आती है तो फिर वहां हम जाते ही है ना। और अपना स्वभाव का स्वीकार नहीं है, वही हमारी कमी है। संज्ञान बहुत है, बहुत सुना, सब कुछ कर दिया, वो जो स्वभाव का स्वीकार है उसकी स्वीकृति अंदर से नहीं आई। कर्णेंद्र का विषय बना देते हैं बस। हाँ, दूसरा विषय बना देते हैं। पर हाँ, ये मन नहीं। उपदेश देने वाला उपदेश दे देता है, सुनने हाँ, वाला थर्ड पार्टी की बात चल रही है ऐसे बात करता है, मेरी बात है ऐसा मान के इसको स्वीकार करें। बहुत बहुत बढ़िया, जय जिनेन्द्र। परंतु बहुत अच्छा लगा पंडित जी, आपने ये वैराग्य, ये पाठ ना कोई लेता है, समझाता है तो ज्यादा भाव, फिर जब पढ़ते हैं ना तो ज्यादा भाव लगते हैं। तो ये पाठ भी कभी कभी हम पढ़ते हैं, परंतु जब ये समझ में आवे तो ज्यादा भाव लगेंगे। तो थैंक यू। उस समय वैराग्य आता है, पर यहाँ से निकले तो वैराग्य किधर गुम हो जाता है। तो वो भी एक क्षण का भी आवे तो हाँ, एक क्षण का भी होता है। जय बहुत जिनेन्द्र। बढ़िया, जय जिनेन्द्र। जीनवाणी ले लीजिए ना। जय जिनेन्द्र। ले लो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेन्द्र पंडित जी।